हेलो फ्रेंड्स, खुश रहो के मंच पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रोहित और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए विषय पर। साथियों, सीए प्रैक्टिस के कुछ वर्षों के दौरान हमने पाया है कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक नॉलेज की भी आइडिया नहीं होती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर का। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सपोज अगर असेसमेंट ईयर 19-20 की रिटर्न फाइल करा ली है तो उन्हें इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि ये 2019 का रिटर्न फाइल है या 2020 का रिटर्न फाइल है। नेक्स्ट जो रिटर्न फाइल होगा उसके लिए कब आना है, 2020 में आना है या 2021 में आना है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जिसे हम लोग डेली फेस करते हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज से मैं एक नए विषय इनकम टैक्स की शुरुआत करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। एक लेमन लैंग्वेज में मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग उम्मीद है इसे पसंद करेंगे। आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो आप हमें बता सकते हैं। जो भी आपके कन्फ्यूजन है अगर रह जाएँ तो ज़रूर बताएँ, मैं इसे अगले वीडियोज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर की कोई कंसेप्ट नहीं होती है, यानी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर हम लोग जिसे कैलेंडर ईयर बोलते हैं, इनकम टैक्स में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। हम लोग बात करेंगे AY यानी असेसमेंट ईयर, FY यानी फाइनेंशियल ईयर और PY यानी प्रीवियस ईयर। ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर की। मैं बताना चाहूँगा इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर जो होता है जिसे हम लोग FY भी बोलते हैं, फिनेंशियल ईयर, ये फिक्स है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जिस भी साल में हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे ये हमेशा फिक्स रखेंगे, चाहे आपने बिजनेस साल के बीच में ही स्टार्ट क्यों ना किया हो, चाहे आपका जॉब साल के बीच में ही क्यों ना लगा हो। फाइनेंशियल ईयर हमेशा हर स्थिति में सेम होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्या होता है। PY यानी प्रीवियस ईयर। सपोज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 4 मई को, तो इस केस में आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 4 मई से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलेगा। लेकिन जब बात अगले साल की आएगी, सपोज आपने 4 मई 2019 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और इस केस में अगर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 4 मई 2019 को और 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब बात इसके अगले साल की आएगी यानी फिर इसके नेक्स्ट ईयर, तो ये स्टार्ट होगा अपने फिर से निर्धारित फाइनेंशियल ईयर में, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। फ्रेंड्स, आपने ये तो देख लिया फाइनेंशियल ईयर हमेशा हर स्थिति में सेम होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक जाएगा, 31 मार्च को ख़त्म होगा। और प्रीवियस ईयर भी फाइनेंशियल ईयर के बराबर होगा, लेकिन सिर्फ एक ही केस है, फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर हमेशा सेम होते हैं। लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस या जॉब बीच में स्टार्ट किया है, सपोज जैसा मैंने अपने एग्जांपल में बताया था 4 मई, तो यही एक केस बनता है जब प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर से छोटा होगा। आइए हम लोग अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर की, जिसे हम लोग AY कहते हैं। और आपने जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपियां देखी होगी उसके ऊपर में आपने देखा होगा राइट हैंड साइड में ऊपर में असेसमेंट ईयर ही लिखा हुआ होता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, आपने जो इनकम अर्न किया है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है, अर्थात आपने जो पैसा कमाया है, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो या कोई भी सोर्स हो, वो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2020 को ख़त्म हुआ है। तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसा कि ये बता रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 20 को ख़त्म हुआ।
तो इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2019 के 1 साल और आगे आप ले लीजिए, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा। अर्थात असेसमेंट ईयर होगी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, जिसे हम शॉर्ट में 2021 भी बोलते हैं। अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की असेसमेंट ईयर होगी 2020-21। असेसमेंट ईयर को अगर हम लोग हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है मूल्यांकन वर्ष। जिस ईयर में हम लोग इनकम कमाते हैं, अर्न करते हैं, उस ईयर में इनकम को असेस करना, निर्धारण करना संभव नहीं हो पाता है। जब साल ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को, तो अगले साल के 1 अप्रैल को उसकी हम लोग निर्धारण करते हैं, असेसमेंट करते हैं। वही ईयर असेसमेंट ईयर कहलाती है। असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर के 1 साल आगे को लिया जाता है। सपोज फाइनेंशियल ईयर हुआ 19-20 तो असेसमेंट ईयर 20-21। सपोज फाइनेंशियल ईयर 17-18 तो असेसमेंट ईयर 18-19। हमेशा ये 1 साल आगे होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक चार्ट के ऊपर ले आया हूँ जिसमें मैंने लिखा है 18-19, 19-20 और 20-21। हम लोग 3 साल को एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर। जब भी हम लोग बात करेंगे 18-19, इसका सिंपल मतलब आप लोग यही निकालेंगे, 1 अप्रैल 18 को शुरुआत हो रही है और 31 मार्च 19 को ख़त्म हो रही है। अगर हम लोग 19-20 की बात करेंगे, इसका सिंपली आप मतलब निकालेंगे, 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट होगी और 31 मार्च 20 को ख़त्म होगी। 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट होगी और 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगी। साथियों, अगर हम लोग 2018-19 को सपोज फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं या प्रीवियस ईयर ले लेते हैं, तो इस केस में हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो इस केस में हमारा असेसमेंट ईयर जो होगा वो 2019-20 होगा। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की असेसमेंट ईयर हमेशा 1 साल आगे, फाइनेंशियल ईयर की 1 साल आगे 2019-20 असेसमेंट ईयर। अब अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं 19-20, अगर इसको हम फाइनेंशियल ईयर के रूप में ले लेते हैं तो इसकी असेसमेंट ईयर क्या होगी? तो इसकी असेसमेंट ईयर जो होगी वो होगी 20-21। अर्थात फाइनेंशियल ईयर 19-20 की असेसमेंट ईयर होगी 20-21। आप देख रहे हैं सेम ईयर है, ये कभी असेसमेंट ईयर हो जाता है, कभी फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। सिंपल मतलब आप लोग यही लेके चलेंगे, जिस वर्ष में आपने पैसे को कमाया है वो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, आपका प्रीवियस ईयर होगा। और जिस वर्ष आपने उस कमाए हुए पैसे पे टैक्स दिया है, उस पैसे का कैलकुलेशन किया है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया है, उस पर टैक्स दिया है, वो आपकी असेसमेंट ईयर होगी। शॉर्ट में एक बार फिर से समरी के रूप में बताना चाहूँगा, असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर के 1 साल आगे चलेगी। सेम एक ही साल आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप उस फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न कर रहे हैं या उस पर टैक्स देना चाहते हैं, उसकी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। सपोज आपने अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न फाइल करनी है तो आपको असेसमेंट ईयर हो गया 2019-20 और आपने जो कैलकुलेट करना है कितना टैक्स बनता है वो होगा फाइनेंशियल ईयर 2018-19। इस साल के इनकम को कैलकुलेट करना है, कितना टैक्स देना है, क्या रिटर्न फाइल में शो करना है, और ये जो रिटर्न फाइल होगा वो 2019-20 में होगा, इसलिए इसको हम लोग असेसमेंट ईयर 19-20 बोलते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फाइनेंशियल ईयर के 1 साल आगे होती है, 19-20 अगर है तो 20-21। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जिसमें इस कंसेप्ट को नहीं माना जाता है। अर्थात हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको ही असेसमेंट ईयर मान लिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर। कौन कौन से वो ऐसे केस हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार वो भी। सबसे पहले, अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं और 31 मार्च को आने के पहले ही आप उसे बंद कर देते हैं परमानेंटली,
उस केस में फाइनेंशियल ईयर को ही असेसमेंट ईयर मान के आपका असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उस इनकम को निर्धारित कर सकता है और उस पर आपका टैक्स ले सकता है। सेकंड केस है, अगर आप शिपिंग बिजनेस से बिलोंग करते हैं, आप किसी दूसरे देश से शिप के थ्रू अपना बिजनेस किसी और कंट्री में ले जाते हैं, इंडिया में ले जाते हैं, तो आपको उस शिप को वापस जाने से पहले अपना असेसमेंट करवाना होगा। थर्ड केस लेके चलते हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए कोई पार्टनरशिप की है, कोई एसोसिएशन क्रिएट किया है, उस केस में उस पार्टनरशिप के ख़त्म होने के बाद आपको अपना असेसमेंट कराना होगा, भले ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ हो या ना हुआ हो। एक और केस है, अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं अपना टैक्स को अवॉइड करने के लिए, वो भी एक केस बनता है जब आपका असेसिंग ऑफिसर 31 मार्च ख़त्म होने के पहले ही आपके इनकम को एसेस कर सकता है और उस पर टैक्स ले सकता है। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया जब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होते हैं। साथियों, ये तो बात हो गई वेल्थ से रिलेटेड, आपके इनकम से रिलेटेड। अगर आप अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कभी भी ख़राब ना हो, हमेशा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। इस खुश रहो चैनल के माध्यम से मैं स्वास्थ्य के साथ साथ वेल्थ को भी लेकर चल रहा हूँ। इनकम टैक्स के बारे में आपने अभी हमसे कुछ सीखा। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ जानना चाहते हैं तो इसी चैनल के वीडियोज़ में आपको योगा और आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों को लेके चल रहा हूँ। वेल्थ के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा तो आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, वो पैसा किसी काम का नहीं होता है। उस बीमारी को हैंडल करने में ही आपका सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों आप स्वस्थ भी रहेंगे और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पाएंगे। और चलते चलते अगर अभी तक आपने मेरे चैनल खुश रहो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबाना ना भूलें। हमारा वीडियो सबसे पहले आपके बीच उपलब्ध होगा। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले विषय पर। धन्यवाद।